जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा जी जो है भारतीय जनता पार्टी के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं 2020 से। इसके पहले वे मंत्री रह चुके हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड केमिकल्स के, और अभी भी इसी मंत्रालय में वे केंद्रीय मंत्री है। नड्डा जी जो है मूलतः उनका जन्म पटना में हुआ है, लेकिन उनके जो फोर फादर्स है उनके रूट्स हिमाचल प्रदेश से है, तो इसलिए वे हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। नड्डा जी जो है हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट में भी मंत्री रह चुके हैं और अलग अलग मंत्रालय का भार उन्होंने निभाया है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो नड्डा जी जब से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं तब से वे कुछ न कुछ कारण से थोड़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने जो है संघ के विरुद्ध बहुत ही आपत्तिजनक एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी डजंट नीड आरएसएस एनी मोर एंड वी आर केपेबल टू फाइट इलेक्शंस ऑन आवर ओन। इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा था, जैसा कि हमने देखा था। और उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि संघ ने, आरएसएस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था पूरे तो मन लगाकर। तो नड्डा जी जो है उनको संघ से कह सकते हैं कि थोड़ी नफ़रत है, क्योंकि इसके और भी उदाहरण देखने मिलते हैं व्यक्तिगत तौर पे और सार्वजनिक तौर पे। मुझे याद है एक बार संघ के किसी नेता ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सीनियर नेता ने कुछ रिकमेंडेशन भेजी थी नड्डा जी को, तो नड्डा जी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी और न ही उनकी तरफ से कोई वापस संदेशा आया था। तो नड्डा जी और संघ में कोई बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं है, बल्कि ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नड्डा जी जो है संघ से थोड़ा नफरत ही करते हैं। अब जो निशिकांत दुबे जो है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि भारत में जो कम्युनल राइट्स होते हैं उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी हाथ है। तो इसके स्टेटमेंट के तुरंत बाद ही नड्डा जी ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत ओपिनियन है और भारतीय जनता पार्टी इसे सिरे से खारिज करती है। इसके पहले भी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ निशिकांत दुबे जी के इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को दरकिनार किया हो। 1-2 वर्ष पहले जब नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी आई थी, जिसमें भी उन्होंने कुछ आपत्तिजनक तो नहीं कह सकते बट यू कैन से कम्युनली सेंसिटिव स्टेटमेंट दिया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल अपने आप को उस स्टेटमेंट से अलग किया था, बल्कि नुपुर शर्मा को पार्टी से अलग भी कर दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नड्डा जी का ये जो कार्यकाल रहा है 2020 से, इसमें उन्होंने जो कोर नेशनलिस्ट इश्यूज़ है या कोर भारतीय जनता पार्टी के या सपोर्टर्स है, उनको हमेशा हानि पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है उसमें कोर हिंदुत्व, सनातन धर्म वाले, कोर नेशनलिस्ट, इन लोगों का बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है। भारतीय जनता पार्टी भले चाहे कुछ भी हो जाए, उसका जो वोटिंग परसेंटेज है एक पर्टिकुलर उससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो कोर सपोर्टर्स है भारतीय जनता पार्टी के, वे हिलते नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए और उनको उनका ओपिनियन जो है
पर गौर करना चाहिए। तो नड्डा जी जो इस प्रकार से स्टेटमेंट देके अपने आप को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के हित में है और न ही मोदी जी के हित में है। तो पीएम मोदी जो है उनका नड्डा जी के ऊपर पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और इसी कारण से नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक्सटेंशन मिला था। नड्डा जी ऐसे कोई बहुत अच्छी छवि वाले भी नहीं हैं। सन 2012 और 14 के बीच में एम्स में सीबीओ जो थे, उन्होंने नड्डा जी के अगेंस्ट में फाइल भी खोली थी, जो जिस पे काफ़ी कार्रवाई भी हुई, और यह मामला हाई कोर्ट में भी गया है। तो इसके अलावा भी उनके ऊपर कई और चार्जेस भी लगते रहे। तो नड्डा जी जो है, मेरे ख्याल से इसके पहले की और ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ही मस्ट क्विट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड लुक फॉर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को हानि हो रही है, परंतु मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है और जो उनका क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी आँच आ रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।